अलेक्सा वॉल्यूम 8। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। चलो, आज का अपना डे 8 है। शेयरिंग दिखाई दे रहा है ना? यस हाँ मैम। जी। हाँ हाँ। डे 8 है अपना। आज का एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ जिसपे हम रहते हैं, जो हमें संभाल रही है, हमारा भार उठा रही है, वो अर्थ, अर्थ एलिमेंट, उसको हमें आज जानना है। अर्थ एलिमेंट जो है उसके ऑर्गन्स है स्टमक एंड स्प्लीन। सीजन है लेट समर। लेट समर यानी कि फायर का जो होता है वो पीक ऑफ द समर होता है। और ये समर, स्प्रिंग सीजन से पहले जो लेट समर होता है वो वसंत ऋतु, जिसको हम कहते हैं। इमोशन, वरी और ओवर थिंकिंग, चिंता करना, ये अर्थ एलिमेंट का इमोशन है। ओवर थिंकिंग करना। फंक्शंस है डाइजेशन, नरिशमेंट, स्टेबिलिटी, इम्यूनिटी। अभी है ये हमें एक एक करके देखना है। गवर्न्स डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि इसके ऑर्गन्स क्या है? स्टमक, स्प्लीन एंड स्टमक है। स्प्लीन एंड स्टमक है, तो ये क्या कर रहे हैं? स्प्लीन एंड स्टमक डाइजेशन का काम करते हैं। जो भी हमने कुछ भी फूड लिया है उसका डाइजेशन करना और एब्सॉर्प्शन करना, वो न्यूट्रिएंट्स का, जो भी हमने खाया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्सॉर्प्शन करना, डाइजेशन करना और एब्सॉर्प्शन करना। ये जो प्रोसेस हमारे बॉडी में चलती है उसको गवर्न करने का काम कौन करता है? अर्थ एलिमेंट करता है। अर्थ एलिमेंट देखता है अपना डाइजेशन अच्छा हो रहा है कि नहीं, एब्सॉर्प्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स जो है उसको हेल्प करना, गवर्न करना, ये काम है अर्थ एलिमेंट का। प्रोवाइड्स एनर्जी, की एंड ब्लड प्रोडक्शन। अभी ये डाइजेशन होने के बाद, एब्सॉर्प्शन होने के बाद उसका कन्वर्जन किस में होता है? ब्लड में होता है। तो ये मतलब क्या कि ये क्या करता है? ब्लड प्रोडक्शन का काम करता है। ब्लड प्रोडक्शन होता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फिर ब्लड प्रोडक्शन होने के बाद एनर्जी भी मिलती है। क्रिएट्स मेंटल क्लैरिटी। अभी ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट मेंटल क्लैरिटी देता है। क्योंकि जैसे जैसे हमने एलिमेंट्स देखे, तो ये एलिमेंट एक, फर्स्ट एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, वो दोनों एक हो जाते हैं। फिर तीसरा एलिमेंट, तीनों एक हो जाते हैं। फिर चौथा एलिमेंट, चारों एक हो जाते हैं। और अर्थ एलिमेंट जो है, अर्थ एलिमेंट पूरे के पूरे एलिमेंट्स की क्वालिटीज जो है ये अर्थ एलिमेंट में होती है। पूरे के पूरे एलिमेंट्स की क्वालिटी जो होती है वो अर्थ एलिमेंट में होती है। इसलिए स्टेबिलिटी और एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स की क्वालिटीज है, इसलिए क्लैरिटी भी रहेगी। अर्थ एलिमेंट के कारण मेंटल क्लैरिटी भी रहेगी। ग्राउंडेडनेस,
मेंटेन्स मसल्स एंड टिश्यूज। अभी इसका काम क्या है? ये मसल्स और टिश्यूज को मेंटेन करना। बैलेंसेस फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फ्लूइड बना हुआ है फ्लूइड, तो वो फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी यहाँ पे फ्लूइड बन गया, डाइजेशन करने के बाद फ्लूइड बनता है, तो वो फ्लूइड को उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये काम क्या है? ये काम है अर्थ एलिमेंट का। तो इस तरह से ये अर्थ एलिमेंट काम करता है। अभी ये इसके ऑर्गन्स कौन से हैं? तो हमारे बॉडी में सबसे मेन वाला ऑर्गन है वो है स्टमक। जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उस फूड पे प्रोसेसिंग यानी कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म का काम पूरा स्टमक में होता है। तो ये स्टमक है। अभी ये मेरिडियन कैसे चलती है? ये फेस से होती हुई, ये आंखों से स्टार्ट होती है, ये आंखों से स्टार्ट होती हुई, फेस से होती हुई, चेस्ट से होती हुई, ये स्टमक लेग्स की तरफ जाती है और फुट में जाके, पैरों में जाके खत्म होती है। स्टमक मेरिडियन पैरों में जाके खत्म होती है। आगे देखेंगे हम। इसका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन और एपेटाइट। एपेटाइट भी इसका मेन फंक्शन है। किसी किसी को भूख लगती है, किसी किसी को भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि उसका स्टमक गड़बड़ होता है, तो उसका एपेटाइट भी ठीक तरह से काम नहीं करेगा। सपोर्ट्स की एंड ब्लड प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है इसके? एक्यूपॉइंट्स है ST36, एनर्जी बूस्टर है ये। ST36 पॉइंट जो है अपने नी के नीचे होता है। ये एनर्जी बूस्टर पॉइंट है। डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ST36 पॉइंट। ST25 पॉइंट्स रेगुलेट्स इंटेस्टाइन, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ST25 ये भी पॉइंट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है, ST25। तो ये हो गया स्टमक मेरिडियन। स्टमक मेरिडियन फेस से होती हुई फूट तक जाती है। अभी ये क्या कर रहा है? हमने देखा लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? एयर से क्लियरेंस का काम करते हैं। अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्प्लीन और स्टमक, स्प्लीन और स्टमक मिलके ये स्प्लीन क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है। जो भी फूड की स्टमक में आ गई है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन का काम स्प्लीन का है। स्प्लीन मतलब आपने चपाती ली, चपाती ली तो वो ग्लूकोज का शुगर में कन्वर्जन करना, ये जो कन्वर्जन करने का काम करता है ये स्प्लीन करता है। यानी कि जो भी फूड मटेरियल हमने लिया है उसका ट्रांसफॉर्मेशन का काम कौन करता है? तो स्प्लीन करता है। फैट्स का कन्वर्जन फैटी एसिड्स में करना, तो ये सब कुछ काम क्या कौन कर रहा है? स्प्लीन कर रहा है। तो ये तो फिर ये स्टमक और स्प्लीन मिलके ग्रेन की बनाते हैं। उस फूड से ग्रेन की बनती है, मतलब एनर्जी बनती है। उसे नाम दिया है ग्रेन की, जो क्योंकि ये ग्रेन से बनी है इसलिए उसका नाम दिया है ग्रेन की। तो ये स्प्लीन और स्टमक, स्प्लीन ट्रांसफॉर्म करके ग्रेन की बनाता है। फिर ये ग्रेन की और ये लंग्स में ऑक्सीजन डालने के बाद, क्लियर एयर बनने के बाद ये यहाँ से ये एनर्जी आती है। दोनों एनर्जी मिलके गैदरिंग की बनती है। ये दोनों की मिला के गैदरिंग की बनती है। तो लंग्स से ये आती है, लंग्स ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद यहाँ पे प्यूरिफाई होता है। उसका प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो एनर्जी बनती है, क्लियर क्लीन एयर, उसको एनर्जी कहते हैं। ये एक प्रकार की एनर्जी है और स्प्लीन ने ट्रांसफॉर्म करके जो एनर्जी बनाई है उसे ग्रेन की कहते हैं। ये दोनों कीज, दोनों एनर्जी मिलके गैदरिंग की बनती है। इसे कहा जाता है गैदरिंग की। फिर ये गैदरिंग की ट्रू की में ट्रांसफॉर्म होती है, इधर किडनी से आई हुई ओरिजिनल की और ये गैदरिंग की। ये तो हमारे शरीर में बनी हुई है और ये जो है हमारे शरीर की ओरिजिनल की है, जो कि किडनी में होती है, स्टोर्ड होती है। ये इसेंस कहा जाता है उसे। तो ये ओरिजिनल की फिर, और ये अभी बनी हुई गैदरिंग की, ये दोनों मिलके बनती है ट्रू की। इसको कहा जाता है ट्रू की। अब ये फाइनल की बन गई, ट्रू की।
कैसे बनी है? गैदरिंग की से और ओरिजिनल की से मिलके एक होके बन गई ट्रू की। अब ये ट्रू की फिर पूरे बॉडी में दी जाती है। अब ये न्यूट्रिशन का काम करती है, हर एक ऑर्गन को ये की जाएगी, हार्ट को भी जाएगी, लंग्स को भी जाएगी, इंटेस्टाइन को भी जाएगी, स्टमक को जाएगी, सभी ऑर्गन्स, किडनी को जाएगी, यूटेरस को जाएगी, सभी 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 ऑर्गन्स को फिर ये एनर्जी दी जाती है। उसको न्यूट्रिटिव की कहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन का काम कर रही है, हर एक ऑर्गन को जाके न्यूट्रिशन का काम कर रही है फिर ये न्यूट्रिटिव की। और उसी से, यही ट्रू की से एक एनर्जी अलग टाइप से जाती है, वो हमारे स्किन की तरफ जाती है, जिसे हम डिफेंसिव की कहते हैं। डिफेंसिव की, ये तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिटिव की हो गई, और दूसरी की जो होती है वो डिफेंसिव की होती है। ये क्या करती है? अगर कोई पैथोजेंस हमारे शरीर में आ गए, यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे शरीर में अगर आ गए, तो उनको, उनसे लड़ने का काम कौन करेगा? तो ये डिफेंसिव की करेगी। हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि हमारे शरीर में नेचुरल प्रोसेस बनी हुई है, जिसकी डिफेंसिव की अच्छी तरह से बनी तैयार हुई है, और उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिफेंसिव की फिर उससे लड़ती है, और ये आती है स्किन के ऊपर। स्किन के प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो ठंडी गर्मी ये हमें महसूस होता है, तो ये ऊपर के ऊपर ही ठंडी से बचाव करती है, गर्मी से बचाव करती है, समर सीजन में हीट से बचाव करती है, कोल्ड सीजन में ठंडी से बचाव करती है। तो ये डिफेंसिव की फिर हमारे प्रोटेक्ट करती है हमें, लड़ के, डिफेंस की तरह। तो ये इस तरह से ये एनर्जी पैटर्न है, की का और ब्लड का प्रोडक्शन इस तरह से होता है। तो ये आ गया समझ में? तो ये हमें ऑर्गन्स इसलिए ये हमने सीखा है क्योंकि हमें अभी सोचना है कि हमारा गैदरिंग की अगर खराब है, मतलब कि बन नहीं रही है, तो ये कहाँ जाना है? हमें लंग्स की तरफ जाना है। अगर हमारी ग्रेन की नहीं बन रही है तो हमें कहाँ जाना है? स्प्लीन और स्टमक की तरफ जाना होगा। अगर हमारी ओरिजिनल की में कुछ गड़बड़ है तो हमें इसे भी टोन करना पड़ेगा, तो ये किडनी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये अगर आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो ट्रीट जब करोगे आप, तो आसान हो जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की था। फिर स्टमक मेरिडियन पाथवे, फोटो नहीं आया है यहाँ पे। इसका फोटो बताया हुआ था, ST45। हाँ, तो ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ST36। ST36 जो है वो ST36 यहाँ पे आएगा। ये स्टार्ट हो रही है आंखों के नीचे, ये स्टार्ट होती है आंखों के नीचे। तो ये बायोल में दिखाती हूँ मैं अभी, वो फिगर आई नहीं करस्पॉन्डेंस वाली। ये आंखें हैं अपनी, अंगूठे के तरह पे ये आंखें हैं। फिर आंखों के जस्ट नीचे ST1 का पॉइंट होता है, और ये ST1 फिर उसी के नीचे होता है, अपने आंखों के ही थोड़ा सा नीचे आएगा ST2 आएगा, ST3 आएगा, ST4 आएगा। फिर ये थोड़ा सा इधर जॉ लाइन की तरफ आएगा ST6। ये कान की तरफ फिर ऊपर जाता है ST7। फिर ये ऊपर, यहाँ से ऊपर जा रही है ये नीचे आ गई, फिर ST6 से ये ऊपर जाती है ST8 को यानी कि जहाँ पे हमारी हेयर लाइन, यहाँ पे खड्डा ये होता है ना, दोनों तरफ स्क्वायर त्रिकोणा भाग जो बनता है, वो ST8 वहां पे है। ST8, फिर ST8 से होती हुई वो सर के ऊपर से आएगी। फिर ये ST, हाँ यहाँ पे, हाँ 9, ये आगे से फिर आएगी ST9 10 गले से होती हुई, ये गले से होती हुई फिर ST9 10 ऐसे नीचे जाएगी।
ये यहाँ पे आती है, फिर ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ तक 18 तक ये पीछे या गर्दन की तरफ होगी। फिर ये पेट के ऊपर से ऐसे नीचे आएगी ये। और ये ग्रॉइन एरिया तक ST30, ST30 के बाद में ये पीछे से होती हुई आएगी 31 से लेके, फिर ये आ रही है अपने पैर के सेकंड नंबर का टो, सेकंड नंबर के टो में आके ये खत्म हो जाती है। ST45 का पॉइंट सेकंड नंबर के टो में है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स है। अभी ST36 पॉइंट कहाँ पे है, तो हमें ST36 पॉइंट ढूंढना है। तो वो है ST36, ये है। ये जो पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर आएगा ये, क्योंकि ये घुटना है, ये घुटने से थोड़ा सा नीचे है वो। ST36, ST36 यहाँ पे आएगा। ये एनर्जी बूस्टर पॉइंट है, डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ST25 जो है वो यहाँ पे आता है। ST25 ये जो हमारी लाइफ लाइन है ना, ये हमारी लाइफ लाइन होती है। ये लाइफ लाइन के ऊपर ही होता है ये ST25। लाइफ लाइन, किसी किसी की लाइफ लाइन अंदर बाहर होता है, तो ये लाइफ लाइन से जुड़ के ही होता है, थोड़ा सा अंदर होगा, लाइफ लाइन के अंदर थोड़ा सा। तो ये ST25 ये सेकेंड नंबर की जो लाइन है उससे नीचे होगा और लाइफ लाइन के अंदर होगा ये पॉइंट ST25। यहाँ पे होगा ये ST25। ये ST25 जो है ये रेगुलेट करता है, ST25 इंटेस्टाइन को, और रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। कॉन्स्टिपेशन भी हो गया हो या डायरिया भी हो रहा हो तो भी दोनों के लिए ST25 दिया जाता है। फिर दूसरी मेरिडियन है स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन ये बिग टो से चलती है, फिर लेग से होती हुई एब्डोमेन और चेस्ट में आके खत्म होती है। ये फूड की का स्प्लीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, ट्रांसफॉर्म्स फूड इनटू की। ब्लड मैनेजेस मसल्स एंड फ्लैश, मैनेजेस मसल्स एंड फ्लैश, मसल्स और फ्लैश को मैनेजमेंट का काम करता है ये। मसल्स अपने अच्छी तरह से रखना, फ्लैश को अच्छी तरह से रखने का काम जो कौन करता है, तो वो है स्प्लीन। और ट्रांसफॉर्मेशन का काम है एनर्जी बनाना और ब्लड का प्रोडक्शन करना। इंपॉर्टेंट एक्यूपॉइंट्स है इसके SP6 और SP3। ये स्प्लीन यहाँ पे होता है, स्टमक के बाजू में ही स्प्लीन होता है। पाथवे स्टार्ट्स फ्रॉम द SP1, ये बिग टो से स्टार्ट होता है, फिर ये इनर लेग, एब्डोमेन, चेस्ट से चेस्ट तक आती है ये। स्प्लीन स्टमक और हार्ट कनेक्ट्स इंटरनली विद स्प्लीन, स्टमक एंड हार्ट, स्टमक एंड हार्ट को ये इंटरनली कनेक्ट होती है, और एंड्स इन सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द चेस्ट। SP2 ग्रेट लियो ऑफ स्प्लीन, लियो पॉइंट है SP2। आज इसमें फिगर्स ही नहीं आए हैं। हाँ, अभी इसको हीलिंग करने के लिए, अगर हमें हील करना है तो हील करने के लिए ईट वार्म, कुक्ड, स्वीट, नेचर्ड फूड्स, पंपकिन, राइस, कैरट्स। ठंडा खाना कभी नहीं खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। वार्म यानी कि ताजा, ज्यादा देर तक वो रखा हुआ भी नहीं खाना चाहिए, और वो कच्चा भी नहीं खाना चाहिए। कच्चा खाने से किसी किसी का स्प्लीन उसे पचा नहीं पाता है। स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन हर कोई कच्चा हजम नहीं कर पाता है, उसे कुक करके ही खाना चाहिए, पका कर ही खाना चाहिए, और गर्म भोजन ही खाना चाहिए। स्वीट नेचर्ड फूड्स भी खाने चाहिए जो कि स्वीट होते हैं, जैसे कि कैरेट
स्वीट होता है, पंपकिन भी स्वीट होता है, राइस भी स्वीट होता है। तो ये इस तरह के फूड्स खाने चाहिए, पंपकिन, राइस, कैरट्स। अवॉइड एक्सेसिव कोल्ड और रॉ मटेरियल। रॉ फूड्स नहीं खाने चाहिए, कोल्ड नहीं खाना चाहिए। एक्सेसिव कोल्ड, फ्रिज में से निकाला और वैसा ही ठंडा ठंडा खा लिया, ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर और वो फूड का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो डाइजेशन के लिए वो ठीक नहीं है। तो हमारे बॉडी को फिर एक्सेस एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वो ठीक नहीं है। गर्म ही भोजन खाना चाहिए। प्रैक्टिस ग्राउंडिंग एक्टिविटीज, वॉकिंग बेयरफुट, गार्डनिंग। अभी ग्राउंडिंग एक्टिविटीज क्या है ना, कि हम हमारा पैर बेयरफुट, नंगे पांव हमें चलना चाहिए। जब हम नंगे पैर चलते हैं तो तभी ग्राउंडिंग होता है। यानी कि हमारा जो भी एक्सेस, मैं पहले बता चुकी हूँ, जब हम नंगे पैर मिट्टी पे पैर रखते हैं तो हमारे अंदर जो भी एक्सेस हीट अगर होगी, तो एक्सेस हीट जमीन के अंदर निकल जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी उसकी। जितनी हमारे बॉडी में को चाहिए उतना ही रहेगा, और बाकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। निगेटिविटी अगर होगी तो वो भी अपने अर्थ ऐसी है कि वो खींच लेती है। जो भी निगेटिविटी है हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो ग्राउंडिंग हो जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है ना, कि हम नंगे पैर चलते ही नहीं है, और चप्पल तो पहनते ही है, और मिट्टी के ऊपर तो चलते ही नहीं है। आजकल मिट्टी बाकी रही ही नहीं है। तो गार्डनिंग भी करनी चाहिए। गार्डनिंग से क्या होता है कि मिट्टी से संपर्क आता है, हमारा संपर्क मिट्टी से आता है। रेगुलर मील टाइम रूटीन फिक्स होना चाहिए। कभी भी खाना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अपना टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। अभी वो हम कल देखेंगे अपना ऑर्गन क्लॉक, तो उस वक्त मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगी। रेगुलर मील टाइम का रूटीन होना चाहिए, उसी टाइम पे हमें भोजन करना है। तो ये हो गए हीलिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द अर्थ एलिमेंट। इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस है, ये जो अर्थ एलिमेंट है, अगर वो डिफिशियंट हो गया यानी कि अर्थ एलिमेंट कम हो गया हमारे शरीर में, तो उसकी डिफिशियंसी के क्या साइन होते हैं? पुअर डाइजेशन, उसका डाइजेशन एकदम पुअर हो जाता है। अब पुअर डाइजेशन कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है? तो ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग गैसेस बनने लगती है, ब्लोटिंग होता है, वीक मसल्स होते हैं, मसल्स में वीकनेस आ जाता है, फटीग सा रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, फटीग्स रहते हैं बॉडी में। ओवर थिंकिंग करेगा वो, वरी, चिंता, बहुत ज्यादा चिंता करता रहेगा। तो ये सब क्या है? ये डिफिशियंसी के साइंस है। पुअर डाइजेशन, पुअर डाइजेशन अगर हो गया तो ब्लड की गैदरिंग की ही नहीं बनेगी, एनर्जी ही नहीं बनेगी, दोनों तरफ की एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग करने लगेगा, वरी, चिंता। उसका फेस जो लोग चिंता करते हैं उनका फेस देखने लायक होता है, बहुत ही झुका हुआ चेहरे पे। मैम देखने लायक होता है या देखने नहीं लायक होता है? मतलब ऐसा देखने लायक कि उनके चेहरे पे ऐसे आठ्या रहती है। बारह एकदम बारह काले बारह काले बज गए से। ना, 12 बजे। 12 बज गए, हाँ, बराबर बराबर। उनके चेहरे के हमेशा 12 बजे हुए ऐसे लगता है। तो ये जो है, ये साइन है उनका अर्थ एलिमेंट कम हो गया है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उनका अर्थ एलिमेंट बढ़ाना चाहिए। अर्थ एलिमेंट जैसे ही बढ़ाएंगे, यानी कि स्प्लीन और स्टमक को टोन किया, स्प्लीन को टोन किया और स्टमक को टोन किया, तो उनका डाइजेशन अच्छी तरह से होने लगेगा। डाइजेशन अच्छी तरह से होने लगेगा तो उनकी फूड की, ग्रेन की जो है, वो ग्रेन की अच्छी तरह से बनेगी, तो ब्लड अच्छी तरह से बनेगा। ब्लड अच्छी तरह से बनेगा तो सभी ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए
स्प्लीन और स्टमक अच्छे होने चाहिए, बैलेंस्ड एनर्जी होनी चाहिए उसमें, तो ही वो। और अगर एक्सेस हो जाए, कभी कभी एक्सेस भी हो जाता है, एक्सेस हो जाने से क्या होता है ना, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, तो क्या होगा, ओबेसिटी होगी, एकदम मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो गया तो हेवीनेस बढ़ जाएगा, हेवीनेस बढ़ जाने के बाद कुछ काम ही नहीं होता है, फिर वो तो बैठे रहते हैं एक जगह पे, उनको बहुत हेवीनेस आ जाएगा बॉडी में। डैम्पनेस, फ्लेम बढ़ेगा, यानी कि बलगम बढ़ेगा। डैम्पनेस, डैम्पनेस पता है ना, अभी आजकल का सीजन है वो, सब जगह पे कैसे कीचड़ 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 हो जाता है ना, उसी तरह से हमारे शरीर में भी एक्सेस हो जाने से, अर्थ एलिमेंट एक्सेस हो जाने से जैसे कीचड़ बनता है, उसी तरह से फ्लेम बनते हैं, कफ, कफ, फ्लेम यानी कि कफ, कफ बनेगा, स्वेलिंग्स, स्वेलिंग्स बढ़ेगी सभी ऑर्गन्स को। कभी पैर में स्वेलिंग आएगी, कभी हाथों में स्वेलिंग आएगी, कभी पेट के ऊपर स्वेलिंग आएगी, तो इस तरह से कभी फेस के ऊपर स्वेलिंग आएगी, आंखें स्वेलिंग, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाएगी, तो इस तरह से स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा हर जगह पे डैम्पनेस बढ़ने की वजह से। कंपल्सिव थिंकिंग, फिर वो थिंकिंग ज्यादा कंपल्सिव थिंकिंग करेगा। स्टबर्ननेस, एक जगह पे ही वो स्टबर्न हो जाएगा, क्योंकि हेवी वेट ही इतना हो गया, हेवीनेस के कारण वो स्टबर्ननेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सेसिव अगर हो जाए, एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट अगर एक्सेसिव हो जाए, तो इस तरह से उसके साइंस दिखाई देंगे। तो ये कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अर्थ एलिमेंट जो है वो कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस स्थिति में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए हमेशा। ये कैसा होना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अफर्मेशंस क्या है इसके, आई एम ग्राउंडेड, नरिश्ड एंड बैलेंस्ड। ग्राउंडेड यानी कि जमीन से टिका हुआ, हवा में नहीं उड़ रहा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो गया तो लोग एकदम जैसे कि हवा में उड़ने लगते हैं, यानी कि अहंकार बहुत आ जाता है, तो अहंकारी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अर्थ एकदम शांत है, अर्थ का नेचर कैसा है, स्टेबिलिटी है, स्टेबल है अर्थ। जैसे कि अर्थ का नेचर, अर्थ क्या सबको समा रही है, अर्थ का नेचर क्या है, सबको समा लेना। अगर आप उसके ऊपर थूकेंगे भी, उसके ऊपर मारेंगे भी, उसके ऊपर चलेंगे भी, तो वो कुछ बोलती है क्या, नहीं बोलती है, वो सबको, सबका सहन कर लेती है। तो उसी तरह से अगर आप ग्राउंडेड रहोगे तो आप में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। नरिश्ड एंड बैलेंस्ड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम नरिश्ड एंड आई एम बैलेंस्ड। मैं बैलेंस्ड हूँ, हम, मुझ में डिफिशियंसी भी नहीं है और एक्सेस भी नहीं है, तो मैं कैसा हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ। आई एम ग्राउंडेड, आई एम नरिश्ड एंड आई एम बैलेंस्ड। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है उसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, यानी कि जैसे कि वो एक शक्ति है, उस शक्ति ये सब कुछ चला रही है, ये सब प्रोसेस जो हो रहा है वो सब कुछ चल रहा है, लाइफ का प्रोसेस तो किसी ना किसी एक शक्ति के आधार पर चल रहा है, तो मैं ट्रस्ट करती हूँ उसके ऊपर। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई डाइजेस्ट लाइफ विथ ईज एंड जॉय। किसी किसी के इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई हैप्पी होता है, किसी के इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कठिनाइयां होती है, तो ये सब वो डाइजेस्ट करते आना चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप में अर्थ एलिमेंट अगर आपका बैलेंस्ड है, तो आपका लाइफ कैसा भी हो आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे, उसको अच्छी तरह से निभा पाओगे। उसके ऊपर से हमें जाना है, अगर कठिनाइयां भी आ रही है हमारे जीवन में तो हमें उसको पार करके जाना है। ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें
ट्रस्ट है तो ही हम उसको पार करके जाएंगे। तो आई डाइजेस्ट लाइफ विथ ईज एंड जॉय, मैं उसको इजीली अच्छी तरह से कर पाऊंगा और जॉय लाइफ जीऊंगा। इसका मीनिंग है आई डाइजेस्ट लाइफ विथ ईज एंड जॉय। आई एम सेफ एंड सपोर्टेड, मैं सुरक्षित हूं एंड सपोर्टेड हूं। ये अर्थ एलिमेंट से हमें मिलता है कि आई एम सेफ, आप पृथ्वी के ऊपर हो तो आप सेफ हो और सपोर्टेड हो, आपको खाना मिल रहा है, आपको घर मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है। सपोर्ट, आई एम सेफ एंड सपोर्टेड। आई रिलीज वरी एंड एम्ब्रेस पीस, मैंने सभी चिंताएं छोड़ दी है। मेरा अर्थ एलिमेंट बैलेंस्ड है, मैंने सभी प्रकार की चिंताएं छोड़ दी है और मैंने शांति को अपना लिया है। अगर ऐसा आप कहोगे तो आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस, अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा तो आपका स्प्लीन एंड स्टमक जो है वो अच्छी तरह से काम करने लगेगा। स्प्लीन की एनर्जी और स्टमक की एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी और बैलेंस्ड हो जाने की वजह से क्या होगा कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, अच्छा ब्लड बनेगा और आपका शरीर पूरा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ये अफर्मेशंस भी इंपॉर्टेंट है। आई रिलीज वरी एंड एम्ब्रेस पीस, तो ये सभी अफर्मेशंस जो है वो हमें बोलने चाहिए। आई एम ग्राउंडेड, नरिश्ड एंड बैलेंस्ड, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई डाइजेस्ट लाइफ विथ ईज एंड जॉय, आई एम सेफ एंड सपोर्टेड, आई रिलीज वरी एंड एम्ब्रेस पीस। तो इस तरह से ये हमें अर्थ की तरह बनना है, अर्थ एलिमेंट हमें बैलेंस्ड फॉर्म में रखना है और जॉयस लाइफ जीना है। अभी क्विज है, विच टू ऑर्गन्स बिलोंग टू द अर्थ एलिमेंट? कौन से दो ऑर्गन्स है? स्टमक एंड स्प्लीन। हाँ, स्टमक एंड स्प्लीन। व्हाट सीजन इज लिंक्ड विद अर्थ एलिमेंट? लेट समर। लेट समर, वेरी गुड, वेरी गुड। विच इमोशन इज एसोसिएटेड विद द इम्बैलेंस ऑफ अर्थ? अगर इम्बैलेंस हो जाए कौन सा इमोशन होता है? फैटिग, ओवरथिंकिंग, वरी, चिंता। वरी। हाँ, वरी भी एक है, ठीक। हाँ, ओवर थिंकिंग और चिंता, वरी। नेम वन इंपॉर्टेंट स्टमक पॉइंट। ST36। 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 मनतेज जी नेम को वन ST36। नेम वन Same. इंपॉर्टेंट स्प्लीन पॉइंट। हमने स्प्लीन पॉइंट लिए नहीं क्या? नहीं नहीं। हाँ, स्प्लीन पॉइंट हैंड पे मैम आपने बताए थे और वो थोड़ा SP, फास्ट हो गया था। हाँ SP6 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट फूड टाइप बेस्ट सपोर्ट्स अर्थ एलिमेंट? वार्म फूड। वार्म कुक फूड, मतलब हाँ, वार्म कुक फूड, स्वीट मेनली फूड। स्वीट है, हाँ स्वीट, हाँ, मीठा जो मीठा। हाँ, भी जिसमें भी स्वीटनेस होगा ऐसे फूड हमें लेने चाहिए। अर्थ एलिमेंट जो है ये अर्थ एलिमेंट इज द फोर्स एक्टिव इन अ सेंटर पोजीशन कनेक्टिंग विद द अदर फोर एलिमेंट्स। अभी ये जो अर्थ, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि अर्थ एलिमेंट में सभी चारों एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। In our body, the earth element is represented by the spleen and stomach. The disease of the earth element are caused overeating, over tiring, over straining. अभी अगर आपको डिसीजेस हो रहे हैं तो अर्थ एलिमेंट के कारण अगर डिसीजेस हो रहे हैं तो वो किस कारण होंगे? ओवर ईटिंग के कारण, ओवर टायरिंग के कारण। आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया
शांति से बैठे नहीं, ओवर स्ट्रेनिंग, ये सब कारण है कि इससे क्या होता है कि अपना अर्थ एलिमेंट क्या होता है, वो कमजोर होता है, ड्रेन होता है, ड्रेनिंग होता है अर्थ एलिमेंट का। Patients have a feeling of heaviness of the body and have a tendency to lie down and rest. हमेशा उनको थकान थकान सी रहती है, फिर उनको ऐसे लगता है कि अभी रेस्ट ही करना चाहिए, अभी मुझे सोना है, उठने का मन ही नहीं करेगा। ये टेंडेंसी हेवीनेस के कारण ये फीलिंग उन्हें हमेशा होती रहेगी। द पल्स इज वेरी स्लो, बिग, एंड पेशेंट हैव एन इंक्लिनेशन ऑफ डीप थिंकिंग, वही ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग करता रहेगा वो, स्लो पल्स रहेगी उसकी। डिसीजेस हैविंग देयर ओरिजिन इन द अर्थ एलिमेंट हैव एज देयर मेन सिम्टम्स पेन इन द जॉइंट्स। अभी ये इसके सिम्टम्स क्या है, तो जॉइंट्स में पेन होगा, कभी एल्बो में पेन है, कभी नी में पेन है, लिगामेंट्स में पेन है। तो ये सभी सिम्टम्स है अर्थ एलिमेंट कमजोर होने के, डिसीजेस है ये, यहाँ से ओरिजिन होता है। वात जॉइंट, वात जैसे कि सभी जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सभी जॉइंट का प्रॉब्लम शो करता है कि आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो कुछ कमजोर हो रहा है। क्रेविंग्स एज वेल एज अ क्रेविंग फॉर फेवर सच एज स्वीट, किसी किसी को बहुत स्वीट, मीठा मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है, सोर खाने का क्रेविंग हो रहा है, पंजेंट, सॉल्टी, बिटर, ये सभी खाने का अगर क्रेविंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अर्थ एलिमेंट कमजोर हो गया है। ये सभी चीजें वो मांग रहा है, अपनी बॉडी ये सब कुछ मांग रही है, स्वीट भी मांग रही है, ये अगर ये न्यूट्रिशन यानी कि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो गया है। अर्थ एलिमेंट में क्या है, सभी मेटल भी है उसमें, सभी टाइप्स के न्यूट्रिशंस वैल्यूज है, तो वो सब कुछ कम होने के कारण उसको मीठा खाना अच्छा लगेगा, उसको सौर खट्टा खाना अच्छा लगेगा, पंजेंट खाना अच्छा लगेगा, सॉल्टी खाना अच्छा लगेगा, नमक ज्यादा चाहिए, कड़वा खाना अच्छा लगेगा। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका सभी एलिमेंट्स सभी न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम हो गए हैं। क्या कहते हैं उसको, नरिश मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन जिनको हो जाता है, मल न्यूट्रिटिव यानी कि अर्थ एलिमेंट कमजोर हो गया है। व्हेन हाँ वो माल ओवर, न्यूट्रिशन में हाँ माल न्यूट्रिशन, when overexertion has an effect on the spleen, ओवर एक्सर्शन जब हो जाता है, बहुत सारा काम कर लिया, तो उसका इफेक्ट अपने स्प्लीन के ऊपर होता है। इट्स सेल्फ द क्रेविंग फॉर स्वीट फ्लेवर्स। फिर देखा है ना हमने, जो भी ऑफिस में काम करते हैं वो दिन में ऑफिस में कितने बार चाय पीते हैं, थोड़े 2-2 घंटा हो गया कि चाय बोलो, चाय बुलाओ, चाय बुलाओ, ऐसे होता है ना ऑफिस में। क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका एक्सर्शन हो रहा है, फिजिकली नहीं होगा तो मेंटली एक्सर्शन होगा। तो दोनों तरफ से अगर एक्सर्शन है, किसी को फिजिकल है या किसी को मेंटल एक्सर्शन है। जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे कि मजदूर लोग जो होते हैं, वो भी बहुत मीठी चाय पीते हैं। क्यों क्यों पीते हैं वो, क्योंकि उनका स्प्लीन उनको मांग रहा है वो स्वीट फ्लेवर। चाय, बहुत ज्यादा चाय पी लेते हैं लोग, वो स्वीट फ्लेवर, स्वीट फ्लेवर, नहीं तो कोई चॉकलेट ही खाएगा, मिठाई खाएगा बहुत सारी। तो ये एक्सर्शन की वजह से होता है, ओवर एक्सर्शन की वजह से। when over exertion has an effect on the heart, the craving is of bitter flavor। अगर हार्ट में हार्ट का एक ओवर एक्सर्शन अगर हो गया तो बिटर फ्लेवर उसको खाने का मन करेगा, कड़वा कड़वा खाने का मन करेगा। when over exertion has effect on the lungs, तो पंजन खाने का मन करेगा। अगर ओवर एक्सर्शन हो गया किडनी का तो उसको सॉल्टी फ्लेवर खाने का मन करेगा।
और अगर ओवर एक्सर्शन हो गया लीवर का तो उसको सौर फ्लेवर खाने का मन करेगा। तो इस तरह से ये अर्थ एलिमेंट में मल न्यूट्रिशन अगर हो जाए तो ये सभी ऑर्गन्स में कमी हो जाए तो इस तरह से ये मांगेंगे, क्रेविंग्स होंगे उसके, ये सभी टेस्ट के क्रेविंग्स होंगे। तो ये हो गया अर्थ एलिमेंट। मैं आपको डाल देती हूँ वो जो पाथवेज है, पाथवेज आज इसमें आए नहीं है, ये पीपीटी में